नया विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के वैज्ञानिक समाचार इस प्रकार हैं। एक, निएंडरथल से जुड़ी एक नई खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। हाल ही में रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्थित रूसी विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि निएंडरथल इंसानों की दांतों की चिकित्सा अपेक्षा से कहीं अधिक उन्नत हो सकती थी। इस अध्ययन में रूस की चागिर्स्काया गुफा से मिले लगभग 59,000 वर्ष पुराने एक दाढ़ के दांत का विश्लेषण किया गया। इस दांत के बीच में एक गहरा छेद पाया गया, जिसे देखकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह छेद प्राकृतिक नहीं था। पुरातत्वविदों के अनुसार निएंडरथल लोगों ने संभवतः किसी तेज औजार की मदद से दांत में जानबूझकर ड्रिल किया था। ऐसा दांत के संक्रमण को कम करने और दर्द से राहत पाने के लिए किया गया होगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह प्राचीन डेंटल ट्रीटमेंट का एक शुरुआती उदाहरण हो सकता है। यदि यह निष्कर्ष सही साबित होता है तो इसका मतलब है कि निएंडरथल केवल शिकार करने वाले आदिम मानव नहीं थे, बल्कि उन्हें शरीर, दर्द और उपचार की भी अच्छी समझ थी। निएंडरथल प्राचीन मानव प्रजाति थे जो लगभग 4 लाख से 40,000 वर्ष पहले यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में रहते थे। वे आधुनिक इंसानों के करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं और पत्थर के औजार बनाने, आग का उपयोग करने तथा समूह में रहने जैसी क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। 2. दुनिया की लगभग 80% नदियों में ऑक्सीजन का स्तर लगातार घट रहा है और यदि जल्द बड़े बदलाव नहीं किए गए तो यह स्थिति भविष्य में और गंभीर हो सकती है। एक नए अध्ययन के अनुसार 1985 से 2023 के बीच एकत्र किए गए उपग्रह और जलवायु आंकड़ों से पता चला है कि दुनिया भर की 16,000 से अधिक नदियों में घुलित ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई है। औसतन इन नदियों में हर दशक लगभग 0.045 मिलीग्राम प्रति लीटर ऑक्सीजन की कमी दर्ज की गई। पानी में घुलित ऑक्सीजन जलीय जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। यदि इसकी मात्रा बहुत कम हो जाए तो मछलियों, पौधों और अन्य जल जीवों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इससे उन मानव समुदायों पर भी असर पड़ सकता है जो नदियों के पानी और संसाधनों पर निर्भर हैं। यह शोध चीनी विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिक क्वी गुआन के नेतृत्व में किया गया। वैज्ञानिकों की टीम ने पिछले 4 दशकों में ली गई लगभग 34 लाख उपग्रह तस्वीरों का विश्लेषण किया। इन आंकड़ों की मदद से उन्होंने दुनिया की नदियों में घुलित ऑक्सीजन के पैटर्न को समझा और अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों में भविष्य की स्थिति का अनुमान लगाया। शोधकर्ताओं का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और प्रदूषण नदियों में ऑक्सीजन की कमी के प्रमुख कारण हैं। 3. एक नए शोध के अनुसार डेटा सेंटर और क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के कारण बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे आने वाले वर्षों में बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में वर्ष 2030 तक बिजली की लागत 57% तक बढ़ सकती है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 6% से 29% तक वृद्धि होने की संभावना है। शोधकर्ताओं के अनुसार डेटा सेंटरों से जुड़ी बढ़ती बिजली मांग कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन को भी काफी बढ़ा सकती है। अनुमान है कि 2030 तक CO2 उत्सर्जन में 28% तक वृद्धि हो सकती है, यदि डेटा सेंटरों का विस्तार इसी गति से जारी रहा। यह अध्ययन नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। शोध पावर सिस्टम कॉस्ट्स एंड एमिशंस फ्रॉम डेटा सेंटर एंड क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग एक्सपेंशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स नामक पेपर के रूप में जर्नल एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्रिप्टो माइनिंग जैसी तकनीकों के बढ़ते उपयोग के कारण डेटा सेंटरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे ऊर्जा प्रणाली और पर्यावरण दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। 4. भारत में हीट वेव यानी भीषण गर्मी की घटनाएं पिछले 2 दशकों में तेजी से बढ़ी हैं और भविष्य में इनके और अधिक गंभीर होने की संभावना है। वैज्ञानिकों के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर तुरंत प्रभावी कदम उठाना बेहद जरूरी है। अब तक भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में जलवायु जोखिमों की पूरी समझ सीमित थी, इसलिए इस अध्ययन में देश भर में हीट वेव के बढ़ते प्रभाव और उनके स्थानों में बदलाव का विश्लेषण किया गया।
यह शोध 1981 से 2020 तक भारत के गर्म मौसम के दौरान दैनिक अधिकतम तापमान के आंकड़ों पर आधारित है। अध्ययन में पाया गया कि इस अवधि में भारत के औसत ग्रीष्मकालीन अधिकतम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण वैश्विक तापमान वृद्धि है, जिससे हीट वेव की आवृत्ति, अवधि और क्षेत्रीय विस्तार बढ़ा है। शोध में यह भी पाया गया कि एल नीनो की घटनाओं ने इस समस्या को और गंभीर बनाया। एल नीनो वाले वर्षों में औसत गर्मियों का तापमान 1.44 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, जबकि सामान्य परिस्थितियों में यह वृद्धि 0.9 डिग्री सेल्सियस रही। वैज्ञानिकों ने हीट वेव हॉटस्पॉट इंडेक्स नामक एक नया सूचकांक विकसित किया, जिसकी मदद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की गई। उपग्रह आधारित और भूमि सतह तापमान डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 1981-2000 की तुलना में 2001-2020 के दौरान हीट वेव हॉटस्पॉट क्षेत्रों का विस्तार लगभग 1.5 गुना बढ़ गया। स्वास्थ्य जोखिम विश्लेषण के अनुसार भारत के मध्य मैदान, दक्षिण पूर्वी तट, पश्चिमी भारत के कुछ हिस्से, गंगा के मैदानी क्षेत्र का पश्चिम बंगाल तथा मध्य इंडो गंगेटिक मैदान के कुछ क्षेत्र वर्तमान समय में सबसे अधिक जोखिम वाले इलाकों में शामिल हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह जानकारी सरकारों और नीति निर्माताओं को बेहतर निर्णय लेने तथा हीट वेव से बचाव और अनुकूलन की योजनाएं बनाने में मदद कर सकती है। 5. कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के एक दूर दराज क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने एक बेहद महत्वपूर्ण जीवाश्म स्थल की खोज की है, जिसने पृथ्वी पर जटिल जीवों के शुरुआती विकास को समझने में नई जानकारी दी है। इस स्थल से मिले जीवाश्म एडियाकेरन बायोटा नामक प्राचीन जीवों से जुड़े हैं। ये नरम शरीर वाले समुद्री जीव थे जो 50 करोड़ वर्ष से भी अधिक समय पहले समुद्र की तलहटी में रहते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज इस बात के प्रमाण देती है कि जानवरों की गति, मूवमेंट और लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत पहले के अनुमान से लगभग 50 से 100 लाख वर्ष पहले हुई थी। यह शोध साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित हुआ है और इसका नेतृत्व अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री तथा डार्टमाउथ के वैज्ञानिकों ने किया। अध्ययन के प्रमुख लेखक और अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के वैज्ञानिक स्कॉट इवॉन्स ने कहा, लगभग 3 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों तक सीमित था। फिर अचानक ऐसे अजीब समुद्री जीव दिखाई देने लगे जिन्हें आंखों से देखा जा सकता था और जिनमें आधुनिक जानवरों जैसे व्यवहार मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यदि हमें यह समझना है कि पृथ्वी पर जीवन कब बड़ा, जटिल और स्पष्ट रूप से पशु जैसा बना, तो यह नया जीवाश्म स्थल बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 6. आज स्पेस एक्स ने अपना सबसे नया स्टारशिप रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इस रॉकेट का बूस्टर मेक्सिको की खाड़ी में गिर गया। स्टारशिप के ऊपरी चरण ने अपनी कक्षा में पहुंचकर स्टारलिंक के 20 बड़े सिम्युलेटर अंतरिक्ष में छोड़े। स्टारशिप के ऊपरी चरण के 6 इंजनों में से एक इंजन स्टेज अलग होने के लगभग आधे मिनट बाद बंद हो गया। हालांकि स्पेसएक्स ने बताया कि यह यान एक इंजन बंद होने पर भी मिशन जारी रख सकता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए नया विज्ञान से।